ओके, तो एक नई स्टोरी टेलिंग के अंदर आप सबका स्वागत है। आज की स्टोरी टेलिंग थोड़ी स्पेशल होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अकेले रहना तो नहीं चाहते लेकिन रह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। कि एक वक्त था जब बहुत से लोग नज़दीक रहा करते थे और आज देखो नज़दीक वाले लोग भी नज़दीक नहीं हैं। तो ना चाहते हुए भी अकेलेपन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि हाँ, सब जा चुके हैं अब अपने अपने घर को और अपने अपने रास्तों को, और मैं जहाँ पे खड़ा था वहीं खड़ा हूँ। गलती उनकी नहीं है जो चले गए, मैं शायद कश्मकश में डूबा हुआ वहीं खड़ा हूँ कि इतने रिश्ते क्यों टूट गए, इतने लोग धोखा क्यों दे गए, लोग क्यों चले गए, लब 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 जो भी है। तो ये उसके ऊपर ही है, बहुत पहले की लिखी हुई है। इस तरह की लाइनें अगर मैं अब लिखूँ तो शायद नहीं लिखूँगा। मैं सोचता ही नहीं हूँ इस तरह की लाइनें, ये उस वक्त की लिखी गई है। मुझे नहीं पता ये सही थी या गलत थी। ओके, तो आजकल तेरा नाम किसी और के मुंह से सुने जा रहा हूँ, अपनी मोहब्बत से धोखा किए जा रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ जिंदगी पर एहसान किए जा रहा हूँ, रोक रहा हूँ मैं खुद को, मैं खानों का पता चूतियों से पूछे जा रहा हूँ, काट दूँ जबान उसकी लेकिन तेरा जवाब सुनकर खामोश हुआ जा रहा हूँ। आग से नहीं डरता, जलन है अंदर ही अंदर, जलता जा रहा हूँ। दुआ मैं कर रहा हूँ तुझे पाने की, तू सोच रही है किसी और के साथ घर बसाने की। शायद अब तुझे जरूरत नहीं है इस जमाने में इस दीवाने की, ना आशियाने की, तुझे चाहिए चाहत अब फरेबी इंसान की। समझ गया मैं, सब समझ गया मैं, जरूरत नहीं है अब तुझे मेरे प्यार की। डेफिनेटली पोइट्री बहुत पहले की है, क्योंकि इसके अंदर लड़का बहुत छोटा फील कर रहा है अपने आप को जब लड़की छोड़ के चलेगी। हालांकि मैं वो कहते ना बर्बाद भी हो जाता है तो लौंडे के अंदाज के अंदर एटीट्यूड टपक टपक टपकता ही रहता है। आज नहीं लिखता मैं इस तरह की, जिस तरह की ये बेबसी दिखाई गई है एक लड़के की। तो ये एक शहर नाम से लिखी थी मैंने, अपने मुंबई के अंदर लिखी थी मैंने ये, और बहुत मतलब पता नहीं क्या चल रहा था दिलो दिमाग में तब लिखी गई थी। इस पर नहीं लिखी थी मैंने, फ़ोन के अंदर टाइप कर ली थी, उसके बाद इसके ऊपर लिखी। पता नहीं मतलब इस शहर से एक दूर मेरा भी शहर है, जहाँ मेरा भी अपना घर है, जहाँ ना तकलीफ़ें हैं ना कुचले हुए अरमान, ना दम तोड़ती ख्वाहिशें ना बेदर्द कदमों के निशान। मेरे उस शहर में खाना रोज़ बनता है लेकिन इस शहर में पेट भूखा है। हर वक्त फ़ोन पर झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि माँ को खुश रखने का फ़र्ज़ भी तो मेरा ही बनता है। ये शहर मुझे बहुत चलाता है, हर रोज़ मुझे अपने ही रास्ते से भटकाता है। हर रोज़ खामोशी की चादर मेरे बिस्तर पर बिछाता है, और मेरे सोने के बाद उम्र का एक दिन और गुजर जाता है। मेरे चेहरे के अंदर धंसती हुई आंखों को देखकर मेरा आईना भी हैरान है। इतना क्यों परेशान है, पेट भूखा है, काम नहीं, मंजिल मिलने से पहले ही खो गई और तू अभी तक नादान है। इस शहर को अब मैं धीरे धीरे जानने लगा हूँ, आसमान से गिरती हुई बूंदों को मैं पहचानने लगा हूँ। बारिश का आलम यह है कि वो दिन रात नहीं रुकती, और मैं हूँ जो सीने में आग लेकर भाग रहा हूँ। भीग गया हूँ मैं, अब डर किस बात का नहीं है। क्या कहेगा उस जमाने से जो जलकर राख हो गया है, क्योंकि राख में मिले इंसान की तो कोई औकात नहीं। कौन से शहर में जागा हूँ, कौन सी दुनिया में मैं सोया हूँ, एक के बाद एक अपनों को खोया हूँ। इस सफ़र में अब हिम्मत टूटने लगी है, हौसलों ने कब का साथ छोड़ दिया। किसे बताया अपनी ज़िंदगी की दास्तां, ये फैसला भी मैंने वक्त पे छोड़ दिया। तो ये उस टाइम पे लिखी थी जिस टाइम पे पता नहीं जहन में क्या चल रहा था, मतलब जहन के अंदर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन इतना पता है मेरा पेट बहुत भूखा था उस वक्त। एक लिखी थी अभी जस्ट कुछ दिन पहले, बट उसको अपलोड नहीं की। मुझे लगता है कि यार अभी वो कुछ कमी है इसके अंदर की। सब कहने की बातें हैं कि दिलदार का अगर दिल बड़ा हो तो महबूबा ज़िंदगी भर वफा का साथ निभा देती है। आजकल की मोहब्बत हर मुकाम पे तवाइफ की अदा की तरह हो गई है, कोई कीमत देकर खरीद लेता है तो कोई ज़्यादा कीमत देकर। आई नो मोहब्बत बिकती नहीं है लेकिन खरीदी जा सकती है। ख़त्म। तो ये ऐसे लिखी थी, बट अभी आई नहीं वीडियो के अंदर, ये इंस्टाग्राम पे पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। तो ये थी शहर नाम से कि तेरे जाने के बाद मैंने हर वक्त तेरे शहर के बारे में सोचा है। तेरे जाने के बाद मैंने हर वक्त तेरे बारे में सोचा है, अपने शहर में बैठकर तेरे शहर के बारे में सोचा है। क्या वैसा ही है तेरे सपनों का घर, जैसा तूने मेरे साथ बैठकर, मेरी बाहों में लेटकर, मेरे सीने पे सर रख के तूने बनाया था। क्या उसने भी, उस चूतिया ने भी क्या मेरे रकीब ने भी वहां की हवाओं को रिश्वत दी है कि जब भी तू सुबह उठे और घर की खिड़की खोले तो हवाएं तेरे चेहरे को बेरुखी सा न छुए। जब तू आईने के सामने बैठकर अपने आप को संवारती हो, जब तुम आईने के सामने बैठकर अपने आप को संवारती हो तेरे गीले बालों में, जब तुम आईने के सामने बैठकर अपने आप
जब तुम आईने के सामने बैठकर अपने आप को संवारती हो तेरे गीले बालों में से पानी, जब तुम आईने के सामने बैठकर खुद को संवारती हो तेरे गीले बालों के अंदर से पानी सावन की बूंदों की तरह नीचे गिरता रहता है, तब क्या मेरा ख्याल नहीं आता? क्या सोच रहा था उस वक्त जब मैंने लिखी थी? उस घर की दहलीज पर बैठकर बहुत इंतजार करती हो उसका। मेरे घर की दहलीज का क्या जो इंतजार में बेजार हुई जा रही है। कुछ पल के लिए तू बेवफा हो जा, छुप कर जमाने से मेरी दुनिया में आ जा, क्योंकि अब तकलीफें सहन नहीं होती। वो इंसान तो कब का मर चुका है, या तो आकर उसे दफना जाए या फिर तेरी यादों से बना है ये घर। एक बार आ जा और इस घर को जला जा। कुछ पल के लिए ही सही तू बेवफा बन के आ जा, छुप कर जमाने से मेरी दुनिया के अंदर आ जा। सब कुछ मंजूर है, सब कुछ। उसके साथ तेरी ईमानदारी भी मंजूर है, जमाने के साथ तेरी वफादारी भी मंजूर है। तूने घर वालों का दिल नहीं दुखाया, ये भी मंजूर है। तूने रिश्ते नाते बहुत शिद्दत से निभाए, ये भी मंजूर है। तू उसका ख्याल भी रख लेती है, ये भी मंजूर है। सब कुछ मंजूर है। बस एक बार थोड़ी सी बेवफाई करके मेरे पास आ जा। ये बंजारा नाम से लिखी थी एक, तो जिसका सुनाने का इस वक्त मेरा कोई इरादा नहीं है। सो अब तक बस इतना ही कहना चाहता था, इतनी थी ये स्टोरी टेलिंग। और आई होप जल्दी मिलते हैं कोई अच्छी सी कहानी के साथ। ओके, मिलते हैं जल्दी अगली कहानी के अंदर। ठीक है, ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का।